हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप एफएससी की 20 डेज में कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। मीन्स फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर की जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो आप प्रिपेयर कैसे हो सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि हम 20 डेज में प्रिपरेशन की जा सकती है, बट मैं आपको बता दूं ना, ये आपने 2 साल में या 1 साल में नहीं पढ़ा तो क्या आप मीन्स 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ये रियलिटी नहीं है। बट कुछ शार्ट ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, उसमें पॉसिबिलिटी आप 80 to 90% ला सकते हो। ठीक है, ये आपका एफएससी मीन्स फर्स्ट ईयर क्लास का थोड़ा पढ़ा हुआ ना, ऐसे समझो 50% पढ़ा हुआ है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी तरह आप 20 डेज फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके मीन्स 80 to 90% आ जाएंगे। 100% तो नहीं आएंगे, ये आप मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, लिखते कैसे हैं पहली बात तो ये, उसके बाद प्रिपेयर कैसे करते हैं दूसरी बात। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, ये पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस होती है इंग्लिश में, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसमें लिखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसकी क्या लिखनी है? डेफिनेशन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 डॉट देकर और यहाँ पर 1 डॉट, और इसके सामने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये इसके सामने डेफिनेशन। ठीक है, पहला पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसका क्या एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन लिखना, ये एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखकर उसके बाद डॉट देकर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल बता देना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो उसके सामने आप एग्जाम्पल लिख लेना है। ये सिंपल चीजें हैं, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, किन किन स्टूडेंट्स को पता भी होंगी, बट इन चीजों से आपके जो मार्क्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। जो सामने टीचर चेक करने वाला होगा उसको अट्रैक्टिव फील होगा कि नहीं, स्टूडेंट लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट को क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, सिंपल करके लिखा हुआ है, और मुझे बताया हुआ है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरे क्वेश्चन के बारे में क्या बताया हुआ है। तो मेरे टीचर को क्या होगा, खुशी महसूस होगी, हैप्पीनेस होगी। ऐसे नहीं तो आ जाए और गुस्सा आ जाए तेरे पेपर पर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीचर को क्या करना है, हैप्पीनेस फील करवानी है। तो उन चीजों से, और दूसरी चीज राइटिंग अच्छी लिखनी है, बिल्कुल कोशिश करनी है कि राइटिंग अच्छी लिखनी है, मेरे जैसी नहीं लिखनी है। ठीक है, चलो, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्रीज करवा सकते हैं पेपर में मार्क्स है। चलो, उसके बाद 20 डेज में 2 तरीके बताऊंगा। एक उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है, आप जो बिल्कुल नहीं पढ़े क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, 10 इयर्स के पास पेपर्स ले लो और 20 डेज के लिए कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं करना 20 डेज के लिए, सिर्फ इनको फॉलो करो। ठीक है, पहले दिन क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो और उसके 10 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले दिन। दूसरे दिन मीन्स 10 से 12 घंटे लगेंगे, 10 ईयर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे, समझ जाओगे, याद हो जाएगा। ठीक है, आपके मेरे हवाले से आपको बता दूं कि 70 to 80% मार्क्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपने एमसीक्यूज फॉलो किए तो 90% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा ये करो, बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा बिल्कुल पढ़ा है, जी मान लो कि एक स्टूडेंट ने 80% या 50% पढ़ा हुआ है, वो क्या करेगा, उसके लिए पहला तो पास पेपर होने चाहिए, उसको भी ये फॉलो करना है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज में एक चैप्टर हो जाता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है, एंजाइम से, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से बायोलॉजी में, उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जा रहे हैं, तो इसके लास्ट में एक्सरसाइज में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। पहले ये 10 ईयर्स के पास पेपर फॉलो करने हैं उसको, दूसरी बार वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन फॉलो करने हैं। आपने इसी तरह आपकी इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। और दूसरी बात कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ले लें तो आपने 1 साल में कुछ नहीं पढ़ा, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी ये एक अच्छा तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का। ऐसे मैंने लिख लिए, ये आसान नहीं होगा, 20 डेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 1 साल नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए फॉलो करो और इसको क्या करना है, पढ़ना है। दूसरी, मैनेजमेंट कोशिश करनी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह है ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पहले वो फॉलो करने की कोशिश करनी है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल टाइम कम लगता है। और लिखना कितना है,
लॉन्ग क्वेश्चन कितना लिखना है, देखो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, देखो ये एक पेज है, इसका ऊपर वाला साइड भी है, नीचे वाला भी साइड भी, ये एक पेज है, देखो ये एक पेज है, इसका ये वाला साइड भी है, ये साइड भी, ये कंप्लीटली लिख लो, फिल कर लो, बस ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना काफी है। शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज का एक साइड कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है, तो आपको अच्छी मार्क्स मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये आपने फॉलो किया तो आपको 70 to 80% तो आ सकते हैं। ठीक है, 190% ये एक डिफिकल्ट चीज है, ये आपने इसको अच्छी तरह फॉलो किया तो 90% आ जाएंगे। ये एमसीक्यूज वगैरह आपने फॉलो कर दिए तो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।